हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाठ नंबर 12 यक्ष और युधिष्ठिर संवाद। ठीक है स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं संस्कृत का पाठ नंबर 12। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लाइक करें, ठीक है, और कमेंट्स भी करें। पहले हम थोड़े सार से यक्ष और युधिष्ठिर संवाद के बारे में पता करते हैं कि ये है क्या, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। यक्ष और युधिष्ठिर संवाद, संवाद का अर्थ होता है जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनकी जो बातें होती हैं उनको संवाद के रूप में लिया जाता है। एक सार की तरह से हम इसको पढ़ के फिर हम आपको समझाएंगे कि इसमें है क्या। एक बार पांडव वन में घूमते हुए प्यास से व्याकुल वट वृक्ष के छाया में बैठे हुए थे। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि जो पांडव थे वो वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। वट वृक्ष की छाया में कि पांडव, आपको पता है ये कौन है। तभी युधिष्ठिर ने नुकुल को जल लाने के लिए भेजा। ठीक है, नुकुल कौन थे? युधिष्ठिर के छोटे भाई थे। नुकुल ने एक सुंदर सरोवर पर पहुंचकर जो ही पानी पीना चाहा त्यों ही एक आवाज आई। ठीक है, तो जैसे ही नुकुल ने पानी लेना चाहा तभी एक आवाज आई, तुम पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। और उस आवाज में क्या था? कहने लगा, पानी बाद में लेना, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, पश्चात जल ग्रहण करना। किंतु उस वचन की उपेक्षा कर पानी पीने से नुकुल वही मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी क्या हुआ कि वो जो नुकुल था उसने मना कर दिया और उसने पानी भर लिया। तो पानी भरने के बाद वहीं पे वो बेहोश होके गिर गया। बहुत देर तक प्रतीक्षा के बाद भी जब नुकुल पानी लेकर नहीं आया तब युधिष्ठिर ने एक एक कर सहदेव, अर्जुन, भीम को पानी लेने के लिए भेजा, किंतु कोई भी वापस नहीं आया। युधिष्ठिर यहाँ पे इनके बड़े भाई थे, ठीक है, और बाकी ये चार भाई जो थे वो छोटे थे। अंत में युधिष्ठिर स्वयं गए वहां जलाशय के तट पर मूर्छित पड़े अपने अनुजों को, अनुज मतलब छोटे भाई को अनुज कहते हैं, देखकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी मतलब आकाश में से एक आवाज आई, यक्ष हूं कि मैं यक्ष हूं, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ठीक है, आकाश में से एक आवाज आई कि मैं यक्ष हूं, पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, बाद में जल पीना, अन्यथा तुम्हारी भी यही दशा होगी। कैसी? जैसी तुम्हारे भाइयों की हुई है, वो जो मूर्छित पड़े हैं यानी बेहोश पड़े हैं। इससे युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का विद्वतापूर्ण यानी कि बड़ी समझदारी से उत्तर दिया। इस पाठ में आप उन्हीं प्रश्नों में से कुछ अद्भुत प्रश्न और भी पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन इसका सार जो आपको समझ आना चाहिए कि 5 पांडव कौन थे, 5 पांडव के नाम क्या थे। ठीक है, पहला जो थे युधिष्ठिर, फिर उसके बाद अर्जुन, फिर भीम, फिर नुकुल और सहदेव। ठीक है, 5 पांडव थे, पानी लेने गए थे। ठीक है, तो किसने यक्ष के उत्तरों का जवाब दिया था? युधिष्ठिर ने। और पाठ का नाम क्या है? संवाद। और संवाद के बारे में मैंने आपको भी बताया है। ठीक है, कि आपस की जो उनकी बात है। स्टूडेंट्स, अभी जो हम इस पाठ के बारे में करेंगे तो अभी थोड़ा सा हम जानेंगे कि ये कौन से अध्याय से लिया गया है। इसके सार के अतिरिक्त थोड़ा और पढ़ेंगे, वो भी हम अभी देखते हैं थोड़ा परिचय महाभारत के बारे में। महाभारत महर्षि व्यास द्वारा रचित एक सुंदर महाकाव्य है। इसमें 18 पर्व हैं। इस महाकाव्य में इस समय 1,00,000 श्लोक हैं। सहस्त्रात्री भी कहा गया है। गीता महाभारत का ही अंश है। महाभारत में कौरव एवं पांडवों के युद्ध का वर्णन है। फिर भी मुख्य रस जो है वो शांत रस है। ठीक है, आपको पता है हमारे जो रस होते हैं सारे, उनमें शांत रस इसमें कहा गया है। युद्ध केवल दुर्योधन के द्वारा किए जा रहे अधर्म का नाश करने के लिए किया गया है। जब युद्ध अपरिहार्य हो जाए तभी युद्ध करना चाहिए, यानी कि जब उसको आप सहन नहीं कर पाओ तभी करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे युद्ध नहीं करना चाहिए, अन्यथा युद्ध से मानवता का विनाश होता है। केवल युद्ध ही नहीं, महाभारत सभी प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण है। इसके बारे में हम इसी पाठ में जो है वो पढ़ेंगे। कवि परिचय की बात करें, महर्षि वेदव्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन भी था। यह महर्षि पराशर के पुत्र थे। इनकी माता का नाम सत्यवती था। इन्हें 18 पुराणों का रचयिता भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स,
आज सिर्फ हम इतना ही करेंगे संस्कृत के सार के बारे में, पाठ 12 के बारे में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कल एक नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी और उसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके जाऊँगी जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए सबको बाय। और जाने से पहले चैनल को लाइक ज़रूर करो। और मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे कि आप कमेंट बॉक्स में उसका ज़रूर आंसर देना कि ये जो संवाद वाला जो चैप्टर है हमारा, पहला क्वेश्चन ये कि इसमें किस किस का संवाद है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो ये पाठ मैंने आपको कराया है, जो अभी सार कराया है, ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है। तो सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर जो है वो देना है। तब तक कल के लिए बाय, थैंक यू।